अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी सीरीनफुल एक्सिलरेटिंग और कंटिन्यूअस लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में एनरैप्चर्ड, फ्रेंटिक, यूफोरिक, हाइलेरियस होंगे और अपनी लाइफ को ब्लिसफुल, चेयरफुल बना रहे होंगे, अपनी लाइफ की मिर्च से, एक्सटेसिस से खुश हो रहे होंगे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो पोएम लेकर आई हूँ, जिसकी ट्रांसलेशन प्लस एक्सप्लेनेशन दूंगी, वो विलियम कॉपर की एक पोएम है कंपैरिजन, जिसके अंदर मवाजना किया गया दो चीज़ों का। उसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों में फैसिमिलेशन है, कौन कौन सी चीज़ें आपस में फैसिमाइल करती हैं, इनमें क्या रिजेंबलेंस है और इनके अंदर क्या डीप रूटेड और सब्सटेंशियल डिफरेंसेस हैं, वो कौन सी दो चीज़ें हैं, कैसे कंपेयर की गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। द लैप्स ऑफ टाइम एंड रिवर इज़ द सेम। लैप्स कहते हैं गुजरने को, यानी वक्त का गुजरना, और रिवर का गुजरना दोनों सेम चीज़ें हैं। बहुत स्पीड देयर जर्नी विद अ रेस्टलेस स्ट्रीम, दोनों अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को एक रेस्टलेस स्ट्रीम में बगैर रुके हुए एक तेज़ चलती हुई धार की तरह कवर करते हैं। दोनों के टाइम में, दोनों की जर्नी में, यानी टाइम और रिवर दोनों की जो जर्नी है वो रेस्टलेस है, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। ये स्पीड के साथ दोनों अपनी जर्नी को तय करते हैं। द साइलेंट पेस विद विच दे स्टील अवे, ये दोनों पुरखामोश हैं, ये पुरअमन हैं, दोनों के अंदर खामोशी है। नो वेल्थ कैन ब्राइब, नो प्रेयर परसुएड टू स्टे, कोई भी दौलत, कोई भी रिश्वत, नो वेल्थ कैन ब्राइब, कोई भी दौलत जो है वो इनको रिश्वत पर मजबूर नहीं कर सकती। नो प्रेयर परसुएड टू स्टे, कोई भी दुआ इनको रोक नहीं सकती। ये किसी भी चीज़ से रुकते नहीं हैं, ना दुआ से ना वेल्थ से, ये अपनी जर्नी को जारी रखते हैं। अलाइक इररिवोकेबल बोथ व्हेन पास्ट, और जब ये दोनों गुजर जाते हैं, बोथ दोनों व्हेन पास्ट जब गुजर जाते हैं तो ये नाकाबिले वापसी हैं। इररिवोकेबल का मतलब होता है नाकाबिले वापसी, जब ये दोनों एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो ये दोबारा कभी वापस नहीं आते। एक गोल्डन मोटो भी आपने सुना होगा कि तीन चीज़ें ज़िंदगी में चली जाएं हाथ से तो कभी वापस नहीं आती, बात ज़ुबान से, तीर कमान से, और वक्त हाथ से। बिल्कुल इसी तरह रिवर और टाइम भी अपनी जर्नी को रेस्टलेस स्ट्रीम में जारी रखते हैं, ये किसी से रुकते नहीं हैं। इन पर कोई चीज़ जो है, इनको कुछ भी परसुएड नहीं कर सकता, इनको कुछ भी एंट्रीट नहीं कर सकता कि आप स्टे कर लो। ये अपनी जर्नी में कभी भी थकते नहीं हैं, ये रेस्टलेस स्ट्रीम में मूव करते हैं एक स्पीड के साथ। एंड अ वाइड ओशन स्वेलो बोथ एट लास्ट, और दोनों को एंड पर एक बहुत बड़ा समंदर निकाल लेता है। आपको पता है रिवर्स हमेशा समंदर में जाकर फॉल कर जाते हैं, और जो हमारी लाइफ है वो भी मौत के समंदर में जाकर गिर जाती है। तो टाइम जो होता है, चाहे वो लाइफ का टाइम हो या ओशन की या रिवर की मूवमेंट हो, दोनों की एंडिंग जो होती है वो एक ओशन पर होती है। टाइम की भी और रिवर की भी, दोनों एंड पर एक बहुत बड़े समंदर में गिर जाते हैं। ज़िंदगी के वक्त को मौत निगल लेती है, एनगल्फ कर लेती है, और रिवर जो होता है उसको समंदर निगल लेता है। तो उन दोनों की एंडिंग जो होती है वो ओशन में हो जाती है। दो ईच रिजेंबल ईच दो ईच रिजेंबल ईच इन एवरी पार्ट, अगरचे दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस पाई जाती है, अब दोनों में मुशाबियत पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें उनकी कॉमन है, मूवमेंट कॉमन है, इनकी एनर्जी कॉमन है दोनों में, ये रुकते नहीं हैं, एक बार चले जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते, कोई चीज़ इनको रोक नहीं सकती। तो इनकी रेस्टलेस स्ट्रीम जो है उसके बारे में बात की गई है, लेकिन इनके अंदर एक डिफरेंस भी है। डिफरेंस स्ट्राइक्स एट लेंथ द म्यूजिंग हार्ट, इनके अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है। स्ट्रीम्स नेवर फ्लो इन वेन, जो समंदर की स्ट्रीम्स होती हैं, जो उसकी वेव्स होती हैं, रिवर की जो वेव्स होती हैं, जो उसके अंदर स्ट्रीम्स होती हैं, वो बेसूद नहीं होती, वो कभी भी खाली नहीं बहती। वेयर स्ट्रीम्स अबाउंड हाउ लव्स द लैंड विद वेरियस प्लेंटी क्राउन, जब भी जहाँ से भी रिवर्स की जो स्ट्रीम्स होती हैं वो गुजरती हैं, वो ज़मीन को फर्टाइल कर देती हैं, उसको प्लेंटी कर देती हैं, सरसब्ज और शादाब कर देती हैं। फ़र्क क्या है कि जो जहाँ से समंदर गुजरता है उस ज़मीन को वो क्या कर देता है, ज़रखेज़ बना देता है, लेकिन जब जहाँ से वक्त गुजरता है तो वक्त क्या करता है, बट टाइम, लेकिन जो वक्त है दैट शुड एनरिच द नोबलर माइंड, या सिर्फ नोबल लोगों को ही, जो नोबल लोग होते हैं, जिनका अच्छा दिमाग होता है, जो उसको यूज़ करते हैं, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा देता है, उनको एनरिच कर देता है, उनको जरखेज़ बना देता है, उनके माइंड को जरखेज़ बना देता है, सिर्फ नोबलर लोगों को। नेग्लेक्टेड लीव्स आर ड्रेडी वेस्ट बिहाइंड, लेकिन जो वक्त को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसकी परवाह नहीं करते, उनके लिए ये एक तरह का वेस्ट, एक बहुत ही गंदा सा, एक ड्रेडी वेस्ट के तौर पर, एक गार्बेज के तौर पर काम करता है। वक्त उनके के लिए कोई भी फ्रूटफुल साबित नहीं होता, कुछ भी उनको मतलब एडवांटेज नहीं देता जो वक्त को नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन नोबलर माइंड जो होते हैं उनको वक्त जो होता है एनरिच करता है, जबकि नेग्लेक्टेड लोगों के लिए ये सिर्फ एक वेस्ट है, पीछे ये सिर्फ एक कुछ वेस्ट, ड्रेडी वेस्ट जो होता है उसको छोड़ कर जाता है।
तो ये थी कंपैरिजन पोएम, जिसके अंदर रिवर और टाइम में कंपैरिजन किया गया था। दोनों की रेस्टलेस जर्नी के बारे में बात की गई थी, दोनों की साइलेंट की बात की गई थी। दोनों रुकते नहीं हैं, ना दुआओं से, ना दौलत से, ना रिश्वत से। दोनों नाकाबिले वापसी हैं। दोनों एंड पर समंदर में चले जाते हैं। जो टाइम है वो मौत के समंदर में जाकर गिर जाता है, और जो रिवर है वो ओशन में चला जाता है, यानी ओशन दोनों को एनगल्फ कर लेता है। अब दोनों रिजेंबल भी करते हैं, अब दोनों के अंदर डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि जहाँ से रिवर गुजरता है वो ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना देता है, लेकिन वक्त सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा देता है जो इसको यूज़ करते हैं सही तरीके से। लेकिन उन लोगों के लिए ये सिर्फ पीछे एक डरी वेस्ट छोड़कर जाता है जो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी सही से समझ आ गई होगी। अभी भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं लिटरेचर और लिंग्विस्टिक की, आप अगर मुझे एनकरेज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ऐसे यूज़फुल वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैं हर चीज़ को आपके सामने डिटेल में एलाबोरेट करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।